प्यारे छात्रों, आज हम लोग सीखेंगे रेनबो सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन पार्ट 3 के एक्सरसाइज 52 का हल करना। और जैसे कि देखिए, ये चैप्टर 15 है, यूज ऑफ द टेंस, यानी कि टेंस का प्रयोग। और हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है कि क्रिया के अंत में ता हूं, ते हैं, ते हो, ती है इत्यादि रहता है। तो इसे हम कैसे बनाते हैं? जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, हम लोग जानते हैं, तुम गाते हो, इस तरह से है। तो इसे हम इस तरह से बनाते हैं। पहले डालते हैं सब्जेक्ट। पहले क्या डालते हैं? सब्जेक्ट। इसके बाद सीधा V1 या फिर V5 का प्रयोग करते हैं। आप जो है भर का रूप पढ़े होंगे, V1, V2, V3, V4, V5। तो यहाँ पे जो है V1 या फिर V5 का प्रयोग करना है। और ये निर्णय हमको कब करना है? तो सब्जेक्ट को देखकर। और V5 आप जानते हैं V5 होता क्या है? जैसे कि V1 के साथ आप जो है S या ES लगा देते हैं तो ये हो जाता है V5। क्या हो जाता है? V5। तो ये सब्जेक्ट को देखकर, ये सब्जेक्ट जो है इसको देखकर हम S या ES लगाते हैं। तो सब्जेक्ट जब देखिए, जैसे कि V1 कहाँ प्रयोग करना है? सब्जेक्ट जब जैसे कि ये फर्स्ट पर्सन का, जैसे सिंगुलर I, या फिर V प्लूरल फर्स्ट पर्सन का, और सेकेंड पर्सन U प्लस थर्ड पर्सन का प्लूरल, जैसे कि दे, या फिर ऐसे रहे दो बॉयज, या फिर सीधा बॉयज रहे, ठीक है। और जैसे एक से अधिक नाम, जैसे कि ऐसे रहे, मान लीजिए राम, और यहाँ पे एंड डाल दीजिए, एंड श्याम, एक से अधिक नाम, तो ये थर्ड पर्सन का प्लूरल हो जाता है। तो इन सभी में आपको जो है V1 का प्रयोग करना है। क्या करना है? V1। अब देखिए आपको V5 का कहाँ प्रयोग करना है? तो सब्जेक्ट जो हो, जैसे कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर, जैसे कि ही हो, सी हो, या फिर इट हो, या फिर कोई सिंगल नाम जैसे कि राम हो, या फिर ऐसे रहे जैसे कि दो बॉय। तो इन सभी में आपको क्या प्रयोग करना है? V5। और V5 कैसे बनाना है? V1 के साथ S या ES लगा देना है तो V5 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं यानी कि सब्जेक्ट I है तो लिखेंगे I, और I के साथ सीधा जो है V1 पढ़ना का, I रीड, मैं पढ़ता हूँ। मैं खेलता हूँ तो लिखिए I, और खेलना का V1 प्ले, आई प्ले, मैं खेलता हूँ। इस तरह से बनाना है। देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं, हम लोग यानी कि V, तो V के साथ सीधा जो है V1, वी नो, जानना का V1, KNOW, नो, वी नो, हम लोग जानते हैं। तुम गाते हो तो लिखिए यू, और यू के साथ भी V1 यू, और लिखिए सीधा सिंग, यू सिंग, तुम गाते हो। आप हंसते हैं, लिखिए यू, और यू के साथ सीधा V1 लाफ, यू लाफ, आप हंसते हैं, यू लाफ। तुम लोग खेलते हो, तुम लोग यानी कि ऐसे ही यू, और खेलना का V1 प्ले, क्योंकि यू के साथ जो है यहाँ पे V1 आएगा। आप लोग पढ़ते हैं, ऐसे ही लिखिए यू, और लिखिए रीड, आप लोग पढ़ते हैं। वह खाता है, वह जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर है और पुरुष के लिए है तो यहाँ पे ही आएगा, ही, और ही के साथ हमें V5 का प्रयोग करना है, जैसे कि खाना का V5, तो इट्स, ही इट्स, वह खाता है, वह पढ़ता है, ऐसे ही लिखिए ही, और लिखिए पढ़ना का V5 रीड्स। रवि खेलता है, रवि जो है ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर जो है ये सब्जेक्ट है तो आ जाएगा ऐसे रवि, और रवि के साथ जो है V5 होगा तो खेलना का V5 प्लेज, PLAYS प्लेज। सीता गाती है, लिखिए सीता, और सीता के साथ V5 सीता सिंग्स, सीता गाती है। वह हंसती है, स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे सी आएगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है सी, और हंसना का भी जो है 5 लिखना है तो सी लाप्स, वो हंसती है। यह खाता है, इसके लिए आप इट का प्रयोग कीजिए, लिखिए इट, और खाना का V5 इट्स, यह खाता है। गाय खाती है, गाय जो है देखिए कॉमन नाउन है और सिंगुलर है, तो कॉमन नाउन यहाँ आए और सिंगुलर आए तो उसके साथ आपको द का प्रयोग कर देना है। गाय खाती है तो लिखिए द काउ, और यहाँ पे खाना का V5, क्योंकि गाय जो है सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, द काउ, और लिखिए इट्स, गाय खाती है, कुछ और है। कुत्ता भूखता है, ऐसे ही लिखिए द सिंगुलर है, द डॉग, और भूखना का V5 बार्क्स, BARKS बार्क्स। बिल्ली म्याव करती है, बिल्ली ऐसे ही है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का, लिखिए द कैट, और म्यू करना यानी कि म्याव करना तो होता है म्यू, लेकिन इसका V5 लिखना है MEWS, म्यूज। चिड़िया उड़ती है, ये भी जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, लिखिए द, इसके साथ द आएगा, कॉमन नाउन है द, और लिखिए बर्ड, सिंगुलर है बर्ड,
और उड़ना का जो है यहाँ पे V5 लिखना है तो फ्लाइज हो जाता है, जैसे फ्लाई मतलब उड़ना होता है और वाई को हटा के IES डाल देते हैं, ठीक है। तो फ्लाइज FLIES फ्लाइज। गाय चढ़ती है, ऐसे ही लिखिए द काउ, और चरना का V5 ग्रेजेज GRAZES ग्रेजेज। लोग तैरते हैं, लोग ये जो है ये थर्ड पर्सन का प्लूरल है तो लोग का होता है द पीपुल और क्या है तैरते हैं तो तैरना का V1 लिखना है स्विम। वे लोग जाते हैं, वे लोग यानी कि दे और दे के साथ भी V1 तो दे गो, वे लोग जाते हैं। कुत्ते भूखते हैं, देखिए कुत्ता जो है ये कॉमन नाउन है और प्लूरल है तो इसके साथ द का प्रयोग नहीं कीजिएगा, सीधा लिखिए डॉग्स और लिखिए यहाँ पे V1 बार्क जो कि प्लूरल है। बिल्लियाँ म्याऊं करती है तो लिखिए कैट्स, इसमें भी आप द का प्रयोग नहीं कीजिएगा, कैट्स और लिखिए म्यू। चिड़िया उड़ती हैं, ये भी जो है प्लूरल है, देख रहे हैं यहाँ पे चंद्र बिंदु है तो प्लूरल होता है और चंद्र बिंदु ना रहे तो सिंगुलर रहता है। चिड़िया उड़ती है तो लिखेंगे बर्ड्स और सीधा जो है V1 लिखना है, चूँकि उड़ना का V1 लिखना है तो बर्ड्स फ्लाई। लोग कहते हैं तो लिखिए लोग का होता है द पीपुल ही लोग होता है, ठीक है पीपुल। और यहाँ पे कहना का V1 तो से